जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत में नहाए खाए के दिन क्या करें या क्या नहीं करना चाहिए, और पीरियड्स में पहली बार व्रत उठाए या न उठाएं, और व्रत में क्या हर बार नई साड़ी पहननी चाहिए, और व्रत में कब खाएं या कब ना खाएं, क्या व्रत को निराहार करना चाहिए, और पहली बार व्रत मायके से उठाएं या ससुराल से। इसी तरह से मेरी बहनों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं इन सभी बातों की सटीक जानकारी दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो नहाए खाए के दिन आप अपने बाल धो लें और शुद्ध खाना खाएं, लहसुन प्याज न खाएं, सात्विक खाना खाएं, और उस दिन आप पेस्ट वगैरह ना करें, दान तुल करें। और मेरी बहनों के मन में आता होगा कि व्रत को निराहार रखें या फिर क्या खाएं या ना खाएं, तो आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप कोई दवाई वगैरह लेते हो तो आप पानी या दूध चाय के साथ दवाई ले सकते हो। फिर आप नहाकर शुद्ध कपड़े पहन लें और फिर आप पूजा करने के बाद में ही कुछ खाएं, जब तक आप निराहार रहें। तो उस दिन आपको ये जरूरी नहीं है कि आप नई साड़ी पहने हर बार व्रत में, तो आपकी साड़ी शुद्ध होनी चाहिए। आप साड़ी को अच्छी तरह से धोकर पहन सकते हो। जो भी आप वस्त्र पहने वो शुद्ध होने चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो हर बार नई साड़ी पहन सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आप साड़ी जो भी है आपके पास उसको अच्छे से धोकर आप व्रत में पहन लें। उस दिन आप काला या नीला रंग न पहने, लाल या पीला या गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। और मेरी बहनों का ये भी सवाल होगा कि पीरियड्स में व्रत उठाएं या ना उठाएं, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पीरियड्स में व्रत न उठाएं। पहली बार आप व्रत उठा रहे हो तो, क्योंकि जिस तरह से पूजा की जाती है पहली बार व्रत में, उसी तरह से अच्छी सी पूजा नहीं की जाती है। हाँ, अगर आप व्रत उठा रखा है और बीच में पीरियड्स हो जाए तो इस व्रत को आप कर सकते हो। ये पूजा आप अपने घर में किसी और से करवा सकते हो और व्रत नियम से आप रखें। और मेरी कई बहनों का ये भी सवाल है कि हम व्रत मायके से उठाएं या ससुराल से, या फिर परदेश में है तो व्रत उठाएं या न उठाएं। अगर आपका मायका सक्षम है आपको व्रत उठाने के लिए तो आप मायके से व्रत उठा सकते हो। मायके से व्रत उठाया हुआ शुभ माना जाता है। अगर आपके मायके में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने ससुराल में पति के पैसों से पूजन सामग्री खरीद कर जो भी कुछ होता है वो सब कुछ लेकर अपने ससुराल में इस व्रत को उठा सकते हो। और जो बहनें प्रदेश में है वो भी वहाँ व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी मेरे बहनों के मन में यह भी सवाल आता है कि कितने चने निकले या फिर कितना वट वृक्ष के फल निकले, और कितने गुलगुले या कितने पूरे चढ़ाएं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि 12 भिगोए हुए चने और एक वट वृक्ष का फल निकला जाता है। अगर आपके यहाँ कुछ और रीति रिवाज है तो आप वो भी अपना सकते हो। किसी के 2 चने और एक वट वृक्ष का फल निकला जाता है, उनको खाया नहीं जाता, उनको पानी के साथ निगला जाता है, क्योंकि चना चबाना नहीं चाहिए, चने को निगलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चनों से तो सत्यवान के प्राण वापिस आए थे। जिस तरह से आपके घर में परंपरा है तो आप उसी तरह से भी चने को निगल सकते हो। हमारे यहाँ तो 12 चने और एक वट वृक्ष का फल निगला जाता है, क्योंकि जो 12 चने हैं वो साल में एक महीने के चने माने जाते हैं, इसलिए 12 चने निगले जाते हैं, एक वट वृक्ष का फल निगला जाता है, और 12 पुए या पूड़ियाँ चढ़ाई जाती है वट वृक्ष के नीचे। और जो बरगदाई है, जैसे भी गुलगुले बनाए हैं तो वो आप एक तुअर या अरहर की लकड़ी लेकर उसमें पिरोकर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाए जाते हैं। और जो 12 पूड़ियाँ हैं या फिर पुए हैं उन पर थोड़े से चने रखकर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आप चढ़ा सकते हो, या फिर आपके घर में जिस तरह से परंपरा या फिर रीति रिवाज है उसी तरह से भी आप चढ़ा सकते हो। किसी के 8 पूड़ियाँ या फिर 8 पुए बनाए जाते हैं तो वो वट वृक्ष के नीचे चढ़ाए जाते हैं। आप अपने घर में पूछ सकते हैं, किसी बड़ों से राय ले सकते हैं, आपकी माता जी या आपकी सासू माँ जो भी है, तो आप पूछकर उनसे भी अपने जिस तरह से घर में रीति रिवाज है उसी तरह से भी आप कर सकते हो पूजा पाठ। एक वर्ष का पूरा व्रत किया जाता है, तो हमारे यहाँ तो एक महीने के मानकर जिस तरह से 12 पूड़ियाँ या फिर 12 पुए चढ़ाए जाते हैं, आप अपने घर की इच्छा अनुसार देख लें किस तरह से आप पूड़ियाँ चढ़ाएं। आप पूजा में एक नई सिंदूर की डिब्बी लें और एक बिंदी का पत्ता जरूर लें। ये आप जब पूजा करें वट वृक्ष के नीचे तो वहाँ चढ़ाएं, और फिर आपके जो भी सिंदूरा रखते हो जिस डिब्बी में तो आप उसमें मिला लें।
1 साल तक भरे तो आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। और जो बिंदी का पत्ता है वो भी आप अपने पास रखें और लगाएं। और आपको क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, किस तरह से आप पूजा करें, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं हर वक्त त्योहार की वीडियो बनाती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।